गुड मॉर्निंग माय डियर सोल्स। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। हम लोग जान रहे हैं 5T हायर डिमेंशन से जुड़ने के लिए या अपनी पावर को, अपनी फ्रीक्वेंसी को उस डायमेंशन के बराबर करने के लिए क्या क्या करें। तो कुछ टिप्स हम लोग पीछे भी देखे हैं, है ना। मेडिटेशन के थ्रू या फिर वाटर को किस तरह से हम यूज़ करें, वाटर भी बहुत बड़ा रोल करता है। नेक्स्ट कुछ दिन से हम 5D के कुछ ऐसे जीव जंतु भी आज के वीडियो में नहीं, आज के वीडियो में तो हम नेक्स्ट दूसरी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में कुछ जीव जंतु हमारे पास है 5D की। और पता नहीं एक जंतु मेरे पास भी 5D के, देखिए ना, इतना खूबसूरत है। सुबह मेडिटेशन के समय से हमारे साथ, हम कहीं भी जा रहे हैं, उस रूम में था, किचन में थे, तब तक किचन में था, पूजा किए वहाँ था, फिर पूजा वूजा करके इसका अलमारी पर रख दी। अभी हम अपने रूम में बैठे हुए हैं तो इसे कोई खुद ब खुद ला करके, और एकदम जैसे लग रहा है कोई अच्छा सा पर्ल हो, है ना, या मोती या गोल्ड टाइप का दिख रहा है ना। इतना खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे ही साथ रह रहा है। हाँ, तो वहाँ से भी कोई ला करके हमारे पास छोड़ दिया। इसका कि कुछ शायद कान वान का नाक वाला है, कान वाला गिरा हुआ करके हमारी काम वाली दीदी ला करके हमको दे दी कि शायद गिरा हुआ है आपका। लग ही रहा है जैसे कान का टॉप्स रहे, मोती का चाहे सोना का, उस टाइप का, और हमारे साथ चल रहा है। और हमें लग रहा है कि ये 5D की कोई जंतु है जो हमसे कनेक्ट है। तो चलिए हम लोग जानते हैं और नेक्स्ट क्या चीज़ से हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी, उसमें 5D की एनर्जी है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है। वो भी जीव है ना, वो भी जीव है, सजीव है ना। उसे देखते हैं ना कि वो बीज से फिर वो बनता है, पौधा बनता है, पौधा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी उसमें भी जान है, मेरे ही जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। इसलिए अगर हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना है, तो कहा जाता है ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो हम पौधों के साथ रहना, उठना, बैठना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहें तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो सकती है ना। हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। कभी देखते होंगे हम बहुत ज़्यादा भी परेशान हैं, है ना, कुछ बात भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे पेड़ के नीचे बैठते हैं या बाग बगीचे में बैठते हैं तो हमारी क्वेश्चन के आंसर भी मिलते हैं और हमारा माइंड भी बहुत जल्दी पीस होता है। हम एक बचपन का नहीं, फिर भी मतलब 10-15 साल पहले का, उस समय हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान भी नहीं रहे थे, ये 3D 5D को हम जान भी नहीं रहे थे। लेकिन एक समय ट्रेनिंग चल रहा था, हम बहुत परेशान थे, उसका हम चर्चा कभी वीडियो में भी किए हैं। और लंच का टाइम हो तो हमको लंच करने का भी मन नहीं किया कि नहीं, हम बहुत परेशान थे, टेंशन में थे, बस सीधे जाके वहाँ पेड़ के पास बैठ गए। और वो जो शांति मिला, हम तो पता भी नहीं चला था कि हम शांति के लिए बैठे हैं। लेकिन पता नहीं, बस उतना, जितना लंच का टाइम था, सबको लंच करके जब क्लास करने जाने लगा तो हम क्लास चल गए। लेकिन उस बीच हम भूल गए कि हम तो पूरा रिलैक्स हो गए थे, शांत हो गए। और वो शांति सोचिए हमें आज तक याद है ना। अब हमको पता चला कि वो पेड़ के नीचे बैठने के कारण हमें उसकी एनर्जी से मतलब ऑप्शन सॉल्यूशन भी मिला। रियली में उस दिन सॉल्यूशन भी मिला और फिर मैं शांत पीस भी रही। तो ये है पेड़ पौधों के पास रहने। बहुत लोग अच्छे जो जानकार हैं या नहीं भी जानते हैं, तो बहुत लोग घर में पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। तो पौधे लगाइए, घर में भी बहुत कोई लगाते हैं। इनर प्लांट होता है,
है ना। बाहर दरवाजे पर भी लगाइए, नहीं बहुत जगह है, स्पेस है, तब तो अच्छा है, खुले में पेड़ पौधे, बड़ा बड़ा पौधे लगाइए। खाली पैर चलना चाहिए, नीचे ज़मीन में घास वास के पास चलना चाहिए। अगर घास वास फील्ड है, मैदान है, तो वहाँ बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। यानी उन लोग के टच में रहने से भी हमारा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। पेड़ पौधों में नहीं जानते थे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। बहुत सारे मीन्स कुछ क्लास में बताया गया है कि थोड़ा दिन पहले भी हम लोग क्लास कर रहे थे, तो क्लास के बीच में हम लोग को इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास कर रहे थे। उसमें क्लास के बीच में हम लोग को भेज दिया गया बाहर कि 5 मिनट के लिए बाहर जाइए टाइम से, और वहाँ के पेड़ पौधों को मीन्स देख करके, और कि क्या चल रहा है, क्या क्या उसमें देखें, है ना, वो कितने खुश हैं, कितने हैप्पी है। मीन्स जो जो 5D के गुण हैं वो सब पेड़ पौधों में आपको दिखेंगे, है ना। वननेस, वो क्या हवा हमको जितना दे रही है उतना दूसरे को भी दे रही है। अगर वहाँ पे कोई गलत लोग भी है, पौधे क्या किसी को अलग अलग देती है हवा या फल, कि उसको हम फल नहीं देंगे, उसको सड़ा फल देंगे, ये अच्छा आदमी तो इसको अच्छा फल देंगे, इसको हवा अच्छी देंगे, उसे हवा अच्छी नहीं देंगे। नहीं, वननेस मीन्स जितना भी 5D के जो गुण है वो पौधों में पाए जाते हैं। इसलिए पौधों में वो पावर है, वो एनर्जी है। मीन्स ना, जो कहा जाता है ना, बड़ी बड़ी जो चेतना है, और या वो इन्हें स्पेशली इसी के लिए पृथ्वी पर भेजे हैं, इस रूप में भेजे हैं, पौधे के रूप में, कि जा करके वो जो 3D में हम लोग हैं, 3 डायमेंशन के जो लोग हैं, जिसमें बहुत सारा है ना, द्वेष भावना, नफरत, ईर्ष्या, जो सब है, जेलिसी, ये सब को ख़त्म, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, एंगर, जो सब है नेगेटिव चीज़, वो सबको ख़त्म करने के लिए इन्हें स्पेशली भेजा गया है पृथ्वी पर। यानी ये स्पेशली इनका मकसद ही है। यानी जैसे हम लोग कहते हैं हमारी आत्मा की जो जर्नी में हम लोग देखे थे कि हमारा जीवन का, लाइफ का क्या मकसद, हमें जानना चाहिए, मेडिटेशन के थ्रू पूछना चाहिए कि हम क्यों पृथ्वी पे आए हैं। क्या सिर्फ ऐसे ही अपना पालन पोषण, बच्चा, घर, इसके लिए? ये तो जानवर भी कर लेते, अपने बच्चे को पाल लेते, अपना घर घोंसला बना लेते, ये तो हर जीव जंतु कर लेता है, सांप जो भी है सब कुछ कर लेता है। तो क्या सिर्फ इसलिए हम लोग आए हैं कि हमारा कोई मकसद है हमारा पृथ्वी पर आने का, इस मनुष्य रूपी बॉडी में इस आत्मा को आने का क्या कोई कारण है, मकसद है? जानना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए, है ना। जिस दिन वर्क करना क्या है, वो फिर वर्क अपने खुद ब खुद होते चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर आत्मा को पहचानिए, आत्मा को जानिए, फिर अपनी आत्मा की जो मकसद है, हमारा आने का जो पर्पस है, वो पता चलेगा। तो पेड़ पौधों का मेन पर्पस ही है जो 3D के या लोअर डायमेंशन के जीव जंतु, चाहे जो भी है, चेतना है, उसे एनर्जी दे करके, हायर एनर्जी दे करके उसे ऊपर उठाने को, उसको, है ना, शांति, सुख, समृद्धि, संपन्नता, है ना, मतलब देने के लिए, पीस देने के लिए स्पेशल से वो आई है, यानी देने के लिए ही आई है पृथ्वी पे। तो क्या है, नेक्स्ट हमारा रहेगा व्यू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों से जुड़ो, पेड़ पौधों के पास थोड़ी देर के लिए भी, तो थोड़ी देर के लिए भी बैठना स्टार्ट करें, है ना। मेडिटेशन करने का अगर मौका मिले तो पौधों के नीचे जाके मेडिटेशन करें, अगर है पार्क वगैरह तो वहाँ जाके बैठें, पौधों को अगर हग कर सकते हैं, है ना, गले लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसकी पत्तियों को टच कर सकते हैं, है ना, तो टच करें, उसकी हवा में रहें, है ना। बहुत जगह हिंदू में, हम लोग में तो बहुत सारे पौधों को पूजा भी जाता है, जैसे तुलसी का पौधा है, नीम को पौधा भी पूजनीय है, फिर पीपल का पौधा, बड़ का पौधा, बहुत सारे पौधा पूजनीय भी हमारे हैं। तो इस हिसाब से भी पौधे बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है, हमारी एनर्जी को, हमारे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, हमें मीन्स 5D से कनेक्ट करने के लिए ईजी होते हैं। अगर चाहते हैं कि हम 3D में हैं और हम 5D में हम कनेक्ट करें, तो ये सब कुछ
साधन है जिसे हम बता रहे हैं, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे इजी वे में। इजी वे में समय तो लगेगा। सबसे पहले तो मेडिटेशन करके अपने आप को इतना हल्का प्योर, है ना, किसी चीज़ को जानने के लिए पहले तो खाली करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर जो भरा हुआ है ना, नेगेटिविटी या जो भी थ्री डायमेंशन के जो भी चीज़ है, उसको पहले निकालना पड़ेगा। यानी सो बॉडी कॉन्शियसनेस से हट करके सॉल कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। तभी धीरे धीरे हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर वो हायर डायमेंशन से कनेक्ट कर पाएगी। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी अच्छी अच्छी जानकारी 5D से रिलेटेड अभी बहुत सारी जानकारी, इस पर हम बहुत ज़्यादा सर्च किए, बहुत ज़्यादा जानकारी ली है, इसका क्लास किए बहुत। तब स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सा भी नहीं पता था, तो धीरे धीरे जाने हैं। तो हम चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे एकदम नीचे स्तर से, जिस तरह से हम सीखे, जिस तरह से हम जाने उस तरह से बताएंगे। और ज़रूर इसको फॉलो कीजिए और आपका मंगल होगा, सबका मंगल होगा। मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, हम सबका मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।